तो दोस्तों, स्वागत है आपका स्वॉर्ड मास्टर्स यंगेस्ट सन के चैप्टर 15 में। पिछले चैप्टर में जिन ने बेलॉक को चैलेंज किया था और उसे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन दिया था। अब देखते हैं आगे क्या होता है। खान पेट्रियार्क चिरो रन कैंडल के सामने खड़ा है और जिन के बारे में सब कुछ रिपोर्ट कर रहा है। खान बोलता है, यंगेस्ट ने बेलॉक नाम के एक वीक कैडेट को डेलिबरेटली चैलेंज किया और उसे पर्सनली ट्रेन करने का निर्णय लिया। पेट्रियार्क ये सुनते ही हंसने लगते हैं। तो यंगेस्ट का ये कन्विक्शन है कि वो कमजोर लोगों को अपने साथ लेकर चलना चाहता है। एक पल रुककर बोलते हैं, खान जाओ और उसे ये बताओ, मैं यंगेस्ट को उसका पहला मिशन दूंगा। जिन अब 15 साल का हो गया है और एक 3 स्टार नाइट बन चुका है। कैडेट्स की पहली बार छुट्टी हुई है। सारे कैडेट्स अपने घर गए हैं, लेकिन जिन वो खुद की पर्सनल ट्रेनिंग कर रहा है। और एक इंपॉर्टेंट बात, अब जब सब इंटरमीडिएट कैडेट्स बन चुके हैं, असली तलवारों से लड़ाई शुरू होगी। वुडन सोर्ड्स अब नहीं चलेंगी। बहुत सारे कैडेट्स ने अपने लिए खुद की तलवारें ऑर्डर कर दी हैं और जिन भी अपने लिए एक सूटेबल स्वॉर्ड ढूंढ रहा है। तभी लूना दीदी जिन के पास आती है, मुस्कुराते हुए बोलती है, मुझे बहुत टाइम लगा तुम्हारे लिए एक अच्छी स्वॉर्ड ढूंढने में। जिन को फ्लैशबैक आता है, मैंने लूना दीदी से रिक्वेस्ट की थी कि वो मेरे लिए स्वॉर्ड चूज करें क्योंकि वो खुद एक बेहतरीन नाइट है। मुझे यकीन था कि वो मेरे लिए सबसे अच्छी स्वॉर्ड ही चुनेंगी। लूना एक बड़ी सी स्वॉर्ड निकालती है और जिन को दिखाती है। ये एक ऐसी स्वॉर्ड है जो कभी स्लॉटर ऑफ ब्लेड्स के नाम से जानी जाती थी। जब मैं छोटी थी, तुम्हारी उम्र में, मैं इसे बहुत उसे करती थी। ये मेरी अपनी एक्स स्वॉर्ड है जो मैंने खुद डिजाइन की थी और यही इसका ओरिजिनल शेप है जो मैं चाहती हूं कि तुम उसे करो। तुम्हें कैसी लगी? पसंद आई? जिन स्वॉर्ड को ध्यान से देखता है और पोलाइटली बोलता है, लूना दीदी, मैं बहुत खुश हूं कि आपने मेरी स्वॉर्ड चूज करने में हेल्प की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये स्वॉर्ड मेरे लिए बनी है। ये सुनते ही लूना एकदम नाराज हो जाती है। मैं खाली मजाक कर रही थी। जिन बिल्कुल स्ट्रेट फेस से बोलता है, मुझे नहीं लगता आप मजाक कर रही थी। लूना थोड़ा एम्बैरेस्ड होकर बोलती है, ये वेल स्लॉटर एक बहुत अच्छी स्वॉर्ड है, थोड़ी भारी है लेकिन इतनी भी नहीं। फिर रुककर बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हें एक और स्वॉर्ड दिखाती हूं। लूना जिन को एक अलग रूम में ले जाती है, बोलती है, मैंने तुम्हारे लिए ये स्वॉर्ड बहुत एफर्ट लगाकर चूज की है। ये एक ऐसी स्वॉर्ड है जो सिर्फ तुम ही उसे कर सकते हो। जब तुमने स्वॉर्ड सिलेक्शन में बरिस्ता चूज की थी तो मुझे लगा कि यही स्वॉर्ड तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट रहेगी। जिन उस स्वॉर्ड को देखता है और उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। जिन मन में सोचता है, ये तो ब्रदमंते है, बरिस्ता जो फर्स्ट पेट्रियार्क यूज करते थे, उसकी सिस्टर स्वॉर्ड। जिन बहुत खुश हो जाता है। लूना मुस्कुराते हुए बोलती है, लगता है तुम्हें ये स्वॉर्ड बहुत पसंद आई। जिन एंथुसियास्टिकली बोलता है, ऑफ कोर्स दीदी, ये बहुत अच्छी स्वॉर्ड है और ये उन सारी तलवारों की तरह फेमस है जो हमारी फैमिली पोजेस करती है। जिन मन में सोचता है, ये ब्रदमंते एक ऐसी स्वॉर्ड थी जो मुझे किसी भी तरह पानी थी और लूना दीदी ने मुझे ये ऐसे ही दे दी। अगर मैं खुद से ब्रदमंते और बरिस्ता चूज करने की कोशिश करता तो मेरे सिबलिंग्स बहुत हंगामा करते। वो कभी इजाजत नहीं देते, लेकिन दोनों स्वॉर्ड्स दोनों मेरे पास हैं। ये बहुत ही अच्छा हुआ। फिर जिन रुककर सोचता है, लेकिन ये ब्रदमंते है जो हमारे दूसरे सिबलिंग्स भी चाहते हैं। अगर मैं इसे ले लूं तो कैसे ले सकता हूं? लूना जिन की हेजिटेशन देखकर बोलती है, ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा जिन। मुझे लग रहा है कि तुम अभी भी मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। जिन जल्दी से बोलता है, नहीं दीदी, ऐसा नहीं है, मैं सच में पूछ रहा था। लूना मुस्कुराते हुए बोलती है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, तो मेरे दिल को तसल्ली देनी होगी। जिन हंसते हुए बोलता है, माफ कीजिए दीदी। लूना बोलती है, अपनी आंखें बंद करो जिन, हम ट्रेनिंग शुरू करने वाले हैं और आज तुम्हें पता है मैं क्या बोलने वाली हूं। जिन जवाब देता है, हाँ दीदी। लूना बोलती है, ठीक है, आज एक बात और सिखाऊंगी। जिन पूछता है, वो क्या है? लूना गंभीर होकर बोलती है, हमारे सिबलिंग्स में ऐसे बहुत लोग होंगे जो एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, लेकिन हमारे सिबलिंग्स में ऐसे भी हैं जो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। ये बात अपने दिल में बिठा लो और मुझे दोबारा कभी दुखी मत करना। जिन धीरे से जवाब देता है, ठीक है दीदी। लूना आगे बोलती है, मैं इस फैमिली में बहुत ही अकेली जिंदगी जी चुकी हूं और मैं चाहती हूं कि तुम भी मेरी तरह अकेली जिंदगी न बिताओ। जिन दृढ़ता से बोलता है, ठीक है दीदी, मैं समझता हूं। लूना मुस्कुराते हुए बोलती है, चलो आज की ट्रेनिंग शुरू करते हैं। आज फिर से अपनी माइंड्स आई से देखना है। रात को जिन ब्रदमंते को लेकर अपने रूम में आता है और मुर्कन को दिखाता है। मुर्कन स्वॉर्ड को देखते ही बोलता है, इसे वापस रख दो। बच्चे, तुम अभी 2 स्टार शैडो एनर्जी कंट्रोल पर हो, तुम ये स्वॉर्ड यूज नहीं कर सकते। जिन हैरान होकर पूछता है, क्या? मुर्कन समझाता है, अगर तुम्हें ब्रदमंते को ठीक से उसे करना है तो तुम्हें कम से कम 3 स्टार शैडो एनर्जी कंट्रोल होनी चाहिए और वो भी मिनिमम है। एक्चुअली तुम्हें 5 स्टार शैडो एनर्जी कंट्रोल तक पहुंचना चाहिए, तब जाकर तुम ब्रदमंते को प्रॉपर्ली यूज कर पाओगे। अभी तुम थोड़ा बहुत इमिटेट कर सकते हो, लेकिन बस इतना ही। तब तक एक नॉर्मल स्वॉर्ड यूज करो। जिन थोड़ा इंपेशेंट होकर बोलता है,
लेकिन मैं बहुत पेशेंट इंसान नहीं हूं, तुम्हें पता है ना। मुझे लगता है कि मैं बस 1 साल में 5 स्टार शैडो एनर्जी कंट्रोल रीच कर लूंगा। ये सुनते ही मुर्कन एकदम भड़क जाता है। क्या? अगर तुम सोल्जर्स की शैडो एनर्जी कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस हो जाओ और शैडो एनर्जी को ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की तरह खाते रहो, तब भी ये पॉसिबल नहीं है। मैं ये सब तुम्हारे लिए ही बोल रहा हूं। ये नॉनसेंस बात दोबारा मत करना। जिन मुस्कुराते हुए मुर्कन की वो किताब उठा लेता है जो वो पढ़ रहा था और उसे फाड़ने की धमकी देता है। दोबारा बोलो, तुम क्या बोल रहे थे? मुर्कन तुरंत घबराकर बोलता है, वो किताब रख दो, जल्दी रखो उसे। तभी गिली रूम में आती है। यंग मास्टर, इंस्ट्रक्टर गारेनु आपको ढूंढ रहे थे। वो चाहते हैं कि आप उनके पास जाएं और आपको स्ट्रैटेजी की समरी और मैप का ब्रीफिंग दें। जी। जिन सीरियस होकर पूछता है, स्ट्रैटेजी? अभी? गिली बोलती है, हाँ, इंस्ट्रक्टर गारेनु ने आपको आपका पहला मिशन असाइन किया है। जब आपकी छुट्टी खत्म होगी तब आप उस मिशन के लिए निकलेंगे। जिन मन में सोचता है, जब से मैंने 3 स्टार स्वॉर्ड्समैनशिप कंट्रोल पा ली है, मुझे लग रहा था कि ये टाइम आने वाला है, लेकिन ये छुट्टी के तुरंत बाद मिल गया। ये थोड़ी बुरी बात है। गिली आगे बोलती है, मुझे लगता है कि ये मिशन थोड़ा डिफिकल्ट है। नॉर्मली एक इंटरमीडिएट रैंक और उससे ऊपर के नाइट्स को असाइन होते हैं। जिन गिली को ऑर्डर देता है, ठीक है गिली, तुम यहां मुर्कन के साथ वेट करो। गिली बोलती है, ठीक है यंग मास्टर, आप जा सकते हैं। जिन मिशन रूम में पहुंचता है, इंस्ट्रक्टर गारेनु उसका स्वागत करके बोलता है, पधारिए यंग मास्टर। आपके साथ 10 बेसिक कैडेट्स और हैं जिन्हें यह मिशन असाइन हुआ है। आप 2 टीम्स में बांटे जाएंगे। ये एक सर्च मिशन है जो आपको जीन किंगडम के सदर्न बॉर्डर पर करना है। जिन ये सुनकर मन में सोचता है, जीन किंगडम जो बीस्टमैन टेरिटरी के बहुत पास है, और इसके अलावा ये एरिया व्हाइट वुल्फ ट्राइब के बहुत पास भी है। यहां कोई एक रीजन नहीं है जहां लो रैंकिंग कैडेट्स को भेजना सही हो। ये बहुत ही डिफिकल्ट मिशन है पहले मिशन के लिए, और ये मुझे बहुत जल्दी मिल गया। मेरी टीम भी सिर्फ कैडेट से भरी है जिनके ग्रेड्स बहुत कम है, और बेलॉक जिसके रिजल्ट्स बहुत फ्लक्चुएट करते हैं। ऐसा लगता है किसी ने जानबूझकर ये टीम बनाई है। जिन एक पल रुककर सोचता है, अगर बेलॉक के साथ मेरी फाइट पेट्रियार्क को रिपोर्ट की गई होगी तो ये क्लियरली मेरे फादर का काम है। वो मुझे इस मिशन से टेस्ट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं मेरे कन्विक्शन में कितना दम है। ठीक है, मैं अपनी स्ट्रेंथ दिखा दूंगा और प्रूव करूंगा कि मेरा कन्विक्शन कितना स्ट्रांग है।